दिमाग दूसरी तरफ खराब मेरा है, इधर तुम इधर परेशान लगती है। साठ हजार में दिखाया गया ही है, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रोविजन है। हमको निकालना है बिफोर। तो सबसे पहले प्रॉफिट दी है, मैं इसकी कहाँ से आई मैं इसको बता रहा था तुम्हें। ये जो इनकम स्टेटमेंट हम लोग बनाते हैं, ये प्रॉफिट आती है, प्रॉफिट आई, और इस प्रॉफिट को तुम लोग याद करोगे तो बैलेंस शीट जाती है कहाँ पर, रिजल्ट सरप्लस में। तो लेकिन मैंने डायरेक्ट नहीं लिखा था, मैं यहाँ पर लिखा था वर्किंग नोट पहले, रिजर्व एंड सरप्लस का, रिजर्व एंड सरप्लस का। तो रिजर्व सरप्लस में हम लोग लिखते हैं, जनरल रिजर्व लिखते हैं, उसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ पीएल लिख करके पिछले साल की प्रॉफिट यहाँ पर लिखते हैं, फिर करंट ईयर जो प्रॉफिट होती है वो लिखते हैं, दोनों जोड़ देते हैं। दोनों जोड़ने के बाद इसमें जो डिविडेंड देते हैं या जो भी रिजर्व बनाते हैं इसमें घटा देते हैं, घटाने के बाद जो यहाँ पर आता है उसको लिखा जाता है, ठीक है ना। तो ये जो प्रॉफिट हमारे पास 6,60,000 दिया हुआ है, तो ये मान के चला जाएगा कि ये सब समायोजन करने के बाद दिया हुआ है, ये प्रॉफिट, ये समायोजन करने के बाद दिया हुआ है। तो ये जो प्रॉफिट दिया हुआ 6,60,000 वही की प्रॉफिट है। तो अब इसमें क्या है, पिछले साल की प्रॉफिट में जुड़ी है, और इस साल जितने भी रिजर्व और फंड वगैरह बनाए गए होंगे सब यहाँ से घटा करके निकाल दिया हुआ है 6,60,000। हमको अगर बिफोर निकालना होगा तो जो चीज़ जुड़ चुकी है तो घटा दो। तो इसमें क्या जुड़ चुका है, 4 लाख जो प्रॉफिट दी हुई है पिछले साल की, तो हमने बताया ना कि हमें जुड़ी जाती है, तो जुड़ी होगी, और इसमें जितने रिजर्व बनाए होंगे सब घटे होंगे, घटा करके ये आया है। हमको बिफोर निकालने क्या करना पड़ेगा, जो चीज़ जुड़ चुकी हो तो घटा दो, और जो घट चुका हो तो क्या कर दो, जोड़ दो। तो 4 लाख जो प्रॉफिट दी हुई है ये पिछले साल की, ये अज्यूम करना पड़ेगा कि उसमें जुड़ी हुई है, क्योंकि तरीका तो यही था, अभी मैं बताया तुमको तरीका। तो जुड़ी हुई होगी तो क्या कर देंगे हम लोग, घटा देंगे। तो लिखा जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट कितने रुपया, 4 लाख, 2 लाख, तो कितने रुपया आ जाएगा, 2,60,000। 2,60,000। अब उसके बाद जितना इस साल रिजर्व बनाया गया होगा उससे प्रॉफिट घट गया होगा, उसको क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे, और जोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब देखते हैं क्या क्या इसमें है। देखो अब उसके बाद देखो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखो पिछले साल 2020 में कितना था, 1,20,000 का, इस बार कितने का हो गया, 16,000 से। इसका मतलब इस साल की प्रॉफिट से 40,000 निकाल करके प्रॉफिट से घट गया होगा, और तो कहाँ डाल दियोगे, वर्कमैन कंपनसेशन 1,20,000 था तो 40,000 और बढ़ा दियोगे इस साल, तो कितना हो गया आपका। यानी हर साल जो है प्रॉफिट से निकाला जाता है, और कुछ जो भी रिजर्व जिससे रिलेटेड होता है उसमें ऐड किया जाता है, वो तो बढ़ता जाएगा हर साल। 1 लाख हुआ, फिर 2 लाख हुआ, 3 लाख हुआ, मतलब हर साल अगर 1-1 लाख डालते रहोगे तो प्रॉफिट से घटेगा और रिजर्व बढ़ता जाएगा हर साल, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर कितने में बढ़ा आपका, 40,000 रुपया, 40,000 रुपया बढ़ा, तो कहाँ से घटाया गया होगा, प्रॉफिट से ना, तब लिखा जाएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कितने रुपया, 40,000 रुपये ये ऐड कर दिया जाएगा। ठीक उसी तरह से प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा हुआ है, 2,60,000 पहले था, अब कितने का हो गया है, 3,40,000 का हो गया है, तो कितने से बढ़ गया। इसका मतलब ये है कि 80,000 रुपये प्रॉफिट से घटाया गया होगा, और कुल जा करके रिजर्व में डाल दिया गया होगा, यहाँ से घटाया गया होगा, और रिजर्व पहले कितने का था, 2,60,000 का, अब कितने का हो गया, 80,000 जोड़ करके 3,40,000 रुपये का हो गया, यानी 80,000 रुपये बढ़ गया होगा, तो प्रॉफिट से 80,000 घटा होगा ना। हमको निकालना है बिफोर टैक्स एंड प्रोविजन, तो क्या करूंगा, उसको जोड़ दूंगा। क्या नाम है उसका, है प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना, 80,000 रुपये ऐड कर दिया जाएगा। और आगे चलते हैं, उसके अलावा लिखा हुआ है जनरल रिजर्व, 2 लाख था, 2,80,000 का हो गया, 2 लाख का था, 2,80,000 का हो गया। तो जनरल रिजर्व भी था पहले 2 लाख का, इस बार प्रॉफिट से निकाले होंगे 80,000 रुपया, जाके जनरल में कितने कर दिए 80,000 जोड़ दिए होंगे, तो हो गया होगा। इसका अलग प्रॉफिट से कितना घटा इस साल, 80,000 रुपया, 80,000 घट गया होगा तो 80,000 क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ देंगे, कितने रुपया, 80,000 रुपया। उसके बाद दिया हुआ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन रिजर्व, पहले 1 लाख था, इस बार कितने का हो गया, 1,60,000 रुपये का हो गया, तो कितने से बढ़ गया, 60,000 से बढ़ गया। यहाँ देखिए क्या नाम है उसका, कितने रुपया, 60,000। अब जाओ, धीरे सब है, अच्छा किताब का भी निकालो, मुझे किताब तो आई फार इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन रिजर्व क्लियर है। और आगे देखें, प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, पहले पिछली बार डिविडेंड कितने का था, 3,60,000 का, अब कितने का हो गया,
6 लाख रुपया था, कितने से बढ़ गया हमारे पास पूर्व फंड टैक्स जो डिविडेंड 3,60,000 था 2,40,000 नहीं 3,60,000 2,40,000 2,40,000 चेक कर लो एक बार 3,60,000 सर 2,40,000 हाँ ठीक है प्रपोज कितने का है हाँ इसको थोड़ा समझो पहले कहानी से 3,60,000 था इस बार कितने का हो गया है 6 लाख हो गया है। तो जितना पेड़ क्या आता है वही घटाया जाता है जितना पेड़ होगा पिछले साल जो प्रोविजन था 3,60,000 रुपया वही पेड़ हुआ होगा इस बार हमने जो प्रोविजन बनाया कितने बनाया है 6 लाख बनाया है तो इसी प्रोविजन बना हुआ है ये प्रॉफिट घटाया जाता है और पेड़ जब हो जाएगा डिविडेंड जब पेड़ हो जाता है तभी घटाया जाता है तो कितना घटाया गया होगा 3,60,000 घटाया गया होगा कि 6 लाख इसी प्रपोज्ड है मतलब प्रपोज का मतलब प्रस्तावित है कितना दिया जाएगा और पिछली बार जो प्रस्तावित था वो 3,60,000 प्रस्तावित था तो पिछले साल की बात है तो जरूर दे दिया गया होगा वो। ठीक है ना तो जो पेड़ हो जाता है तभी उसको घटाया जाएगा और जो प्रस्तावित है कि हाँ दिया जाएगा तो अभी फाइनल थोड़ी ना हुआ है जब तक उससे पेड़ नहीं हो जाता है तो कितना इसमें घटाया गया होगा 3,60,000 क्या कर देंगे इसको डिविडेंड कितने रुपया 3,60,000 क्लियर है तो डिविडेंड के बारे में समझना ध्यान से डिविडेंड जो पेड रहेगा वही नहीं बता रहा हूँ डिविडेंड जो पेड होगा पेड तभी घटाया जाता है परपोज इसमें घटाया नहीं जाता है देखो प्रोविजन फॉर टैक्स घटेगा जनरल बनाओगे घटेगा IFR बनाओगे घटेगा WCR बनाओगे घटेगा ये डिविडेंड रेगुलेशन फंड बनाओगे घटेगा जितने भी फंड बनाओगे जितने भी रिजर्व बनाओगे वो सब पीएल घटते हैं और फंड में बनाए जाते हैं डाले जाते हैं उसको DRR है CRR है WCR है ठीक है ना और CRR है बहुत सारे रिजर्व बनाए जाते हैं कहाँ तुम टहल लेते हैं यहाँ पे तब क्या करने आते हैं चलो देखो परपोज डिविडेंड के बारे में और बात हो रही थी 3,60,000 क्यों दिखाया जा रहा है डिफरेंट क्यों दिखाया गया जितने रिजर्व होते हैं सब घटते बढ़ते रहते हैं लेकिन डिविडेंड क्या परपोज्ड है 3,60,000 रुपया इस बार 6 लाख रुपया तो हमेशा डिविडेंड परपोज नहीं देगा दिया भी जाएगा जो रिजर्व होता है वो दिया नहीं जाता है प्रॉफिट घटाते हो रिजर्व बढ़ता रहता है जनरल रिजर्व आज 1 लाख था अगले साल 1.5 लाख का हो जाएगा अगले साल 2.5 लाख भी हो सकता है फिर 3 लाख का हो जाएगा फिर 4 लाख का हो जाएगा 5 लाख का हो जाएगा हर साल पीएल से घटा घटा के रिजर्व बढ़ाया जाता है ताकि कभी आपातकालीन स्थिति आ जाए तो रिजर्व से पूरा किया जा सके लेकिन जो डिविडेंड होता है ये रखने के लिए नहीं होता है फंड बनाने के लिए नहीं होता है ये कहाँ जाएगा आपका ये पेड़ है और ये भी बता दो तुम लोगों को जब तक पेड़ नहीं हो जाता है तब तक प्रॉफिट से घटता भी नहीं है अब परपोज किसको करते हैं यानी कि जनरल एनुअल मीटिंग जो होती है प्रॉफिट एंड लॉस बनता है ऑडिट होती है ऑडिट होने के बाद जो प्रॉफिट होती है ना इनको दिया जाएगा शेयर होल्डर को दिया जाएगा शेयर होल्डर को दिया जाता है तो ऐसे नहीं बांट दिया जाता है पहले एक जनरल एनुअल मीटिंग बुलाई जाती है जनरल एनुअल मीटिंग में बकायदा और भी बहुत सारी बातें रखी जाती है तो उसी बात में से एक बात ये भी रखी जाती है कि आप लोगों को कितना डिविडेंड दिया जाएगा तय कर दिया जाता है कि आपको 10% डिविडेंड मिलेगा या ये कर दिया जाता है कि एक शेयर पर आपको 5 रुपये मिलेगा क्लियर है तो जो भी हो 5 रुपये मिले 10% मिले 20% मिले अनाउंसमेंट जो होता है ना ये दिया नहीं गया है दिया जाएगा ऐसा प्रस्ताव रखा था इसी को क्या बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड दिया नहीं गया है जब ये दे दिया जाएगा तभी प्रॉफिट घटाया जाएगा जब तक नहीं दिया हुआ तो प्रॉफिट तो आपकी बड़ी रहेगी ना तो पिछले साल का जो प्रपोज था 3,60,000 रुपया वो पिछले साल नहीं घटाया गया होगा लेकिन इस साल जो है पेड़ हो गया होगा बीच में कभी भी 4 महीना 5 महीना 6 महीना पहले तो इस साल पेड़ हो गया हो तो घट जाएगा और ये जो ये 6 लाख रुपये इस साल बनाया गया कि आपको दिया जाएगा ये भी पेड़ नहीं होगा अभी आज प्रस्ताव पास हुआ है कि 6 लाख रुपये आपको दिया जाएगा ये कब घटेगा अगले साल जब जाओगे ना तो 6 लाख पूरा पेड़ कर चुके होगे तो घट चुका होगा इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको छोड़ना पड़ेगा तो इसलिए जब इस साल की बात है तो अभी प्रपोज है घटा नहीं होगा तो तब पेड़ कौन किया गया होगा पिछले साल का प्रॉफिट से घटा दिया गया होगा ठीक है ना तो 3,60,000 रुपये प्रॉफिट से घट चुका होगा उसको जोड़ देंगे हम लोग कितने रुपया 3,60,000 रुपया और आगे चलें ये हो गया हम लोगों का अब आगे लिखा है ख्याति अभिलिखित की गई है 10,000 रुपया ख्याति अभिलिखित की गई है तो ख्याति अभिलिखित की गई तो इसमें जाएगा कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नहीं जाएगा ये चीज़ें तुम लोग कहाँ लिखाई गई है ध्यान सुनो तो बता रहा हूँ जब हम लोग लिखे थे यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख लिए थे उसके बाद जब लिखा था नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग चार्जेस लिखा क्या था उसमें जो आपका है गुडविल राइट आप करो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट आप करो या और कोई लॉस ऑन सेल ऑफ होगा ये सब चीजें हम लोग ऐड करेंगे और कोई इनकम जो है नॉन ऑपरेटिंग या नॉन कैश आइटम की ऑपरेटिंग की इनकम जुड़ गई होगी उसको क्या कर देंगे घटा देंगे ये तो हम लोग जब वहां पर निकालेंगे तब
लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर क्या निकालेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इतना ही आइटम जोड़ना है, लेकिन फिर भी पूरा आइटम देख लो, कोई ऐसे इससे रिलेटेड तो आइटम लेने हैं। तो गुडविल हो गया आपका, नहीं लिखा जाएगा। प्राप्त किराया नहीं लिखा जाएगा इसमें। संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान इसमें नहीं लिखा जाएगा। हरास 60,000 रुपये का नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ष के लिए अंतिम लाभांश, ये है आपका वर्ष के लिए अंतरिम लाभांश। इंटरिम डिविडेंड, पहले बताओ डिविडेंड कितने किसको कहते हैं ये बताओ। इंटरिम डिविडेंड किसको कहता है? सर जो बीच में दे देते हैं। डिविडेंड दो तरह का होता है, एक फाइनल डिविडेंड बोला जाता है और एक इंटरिम डिविडेंड। लास्ट में देते हैं जब इंटरिम डिविडेंड मतलब कि वर्ष के मध्य में तो दिया जाता है, मतलब 6 महीने का हुआ, अप्रैल से लेकर के सितंबर तक लगा कि प्रॉफिट अच्छी है, चलो अनाउंसमेंट कर दो और लाभांश बांट दो, ठीक है ना, साल के मध्य में। तो साल के जब मध्य में दोगे तो इससे क्या होता है कि उस शेयर की वैल्यू ऑटोमेटिक बढ़ जाती है मार्केट में, लोगों का विश्वास पर ज्यादा बन जाता है कि यार फलां कंपनी अच्छी है, बीच में भी लाभांश दे दी। इसलिए कभी कभी कंपनी क्या करती है, बीच में लाभांश डिक्लेयर करती है, उसको हम बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, अंतरिम लाभांश। और एक होता है अंतिम लाभांश, फाइनल डिविडेंड। वो वर्ष के अंत में जब फाइनल अकाउंट बन जाता है, ऑडिट जब हो जाती है, तब दिया जाता है। जो ये प्रपोज डिविडेंड है ना, वो तभी दिया जाता है जब फाइनल हो जाएगा, उसके बाद दिया जाएगा, उसको फाइनल डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये इंटरिम बीच से मध्य पेड किया गया होगा, ये भी कहाँ से गया होगा? प्रॉफिट से गया होगा, तो प्रॉफिट से घट गया होगा, इसलिए क्या कर दें, इसको जोड़ देंगे। तो लिखा जाएगा यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड। कितना है? 60,000 रुपया। और आगे चलो, फिर लिखा गया यहाँ पर कर की वापसी। तो ये कर की वापसी देखो वहाँ पर लिखाया गया था, कर की वापसी तो प्रॉफिट में जुड़ गया होगा, उसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। प्रॉफिट में जुड़ गया होगा, क्या कर देंगे? उसको घटा देंगे। यहाँ पर घटाया जाएगा, लेकिन यहाँ पर लेस टैक्स। हाँ जी, पहले इसको देखो 2,60,000 में ये सब जोड़ दो, देखो कितना हो गया आपका। 2,60,000 में 40,000, 80,000, 80,000, 60,000, 3,60,000, 60,000, कुल कितना हो गया देखो, 80,000, 3 लाख 4 लाख 60,000 5 लाख 20 5 लाख 20 62 5 लाख 62,000। सही बताओ। सही है सर। कहाँ है? 5 लाख 62,000। अबे वो 3 लाख 60,000 अबे 36,000 अब 3 लाख 60,000। हाँ 36,000 समझे 9,40,000। 3 लाख 60,000 है वो। अच्छा, प्रोविजन फॉर टैक्स को थोड़ा देखो तो इसमें क्या मामला है, इसमें दिया था प्रोविजन फॉर टैक्स कितना दिया था? 2,60,000 का। और इस बार कितना दिया हुआ है? 3 लाख 40,000। इसको भी देख लो, जैसे डिविडेंड को समझो वैसे इसको भी समझो। डिविडेंड का कॉन्सेप्ट याद रखो और प्रोविजन फॉर टैक्स का, दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन होता है। डिविडेंड जब पेड किया जाता है तब लिखा जाता है, तो पिछले साल का डिविडेंड इस साल पेड किया जाएगा, इस साल का जो डिविडेंड होगा वो अगले साल पेड होगा, ठीक। प्रोविजन फॉर टैक्स समझो। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए तुम लोग यहाँ पर पढ़ोगे, टैक्स यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर जो आती है तो प्रॉफिट क्या लिखते हैं? प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड टैक्स। तो इसमें एक्सेप्शनल आइटम घटा देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी घटा देते हैं और टैक्स घटा देते हैं। तो टैक्स पिछले साल का कि इस साल का? किस साल का टैक्स है? इस साल का है। इस साल का टैक्स पिछले साल का जाएगा, इस साल जो प्रॉफिट होगी वो नहीं इस साल घटाया जाएगा। तो टैक्स हमेशा में इस साल की बात होगी, डिविडेंड पिछले साल की बात होगी। अभी कौन सा डिविडेंड है? प्रपोज डिविडेंड। और फाइनल डिविडेंड पेड हो गया होगा तो इसी साल, इंटरिम डिविडेंड इसी साल, लेकिन प्रपोज डिविडेंड तो प्रपोज का मतलब क्या हुआ? पिछले साल प्रपोज किया गया होगा, बीच में पेड किया गया होगा तो घट जाएगा। इस साल जो प्रपोज किया गया होगा बीच में 2-4 महीने बाद पेड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 31 मार्च को हमारा खाता बंद होता है और अप्रैल में ऑडिट हो जाती है। अप्रैल के बाद मई में मीटिंग रखी जाती है और मई के बाद जो डिविडेंड देना होता है 3 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट कर रहा है, ये लॉ के हिसाब से बताया गया है कि 3 महीने के अंदर अंदर इनको लाभांश दे दिया जाए। तो आज प्रपोज किया गया है कि आपको दिया जाएगा मई में, तो मई जून जुलाई मतलब जुलाई तक आपको मिल जाएगा। तो ये अगले साल क्या करेंगे? प्रॉफिट से घटा देंगे, ठीक है ना। तो मैं टैक्स की बात कर रहा था, टैक्स क्या किया जाएगा? करंट ईयर जाएगा। तो पिछले साल कितने का था? 2,60,000, तो पिछले साल 2,60,000 घटा दिया गया है। इस बार कितने का है? 3,40,000। 3,40,000 कहाँ है? मतलब 3,40,000 रुपया कहाँ है? प्रपोज टैक्स यही है, 3,40,000 रुपया। इसमें दो चीजों को देखो, किसको किसको देखना हम लोगों को है? प्रोविजन डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड है और प्रोविजन फॉर टैक्स को बता देता, हाईलाइट कर दिया गया है, इसको ध्यान से देखना तुम लोग।
ठीक है। प्रपोज डिविडेंड को हम लोग ध्यान से देखेंगे कि डिविडेंड अब पिछले साल का होगा और टैक्स इस साल का होगा, करंट ईयर का, क्योंकि इस साल टैक्स लोग का घटा दिया होगा। अब जोड़ो फटाफट देखो तो कितना आया और डिविडेंड कितना चेक करो पहले इसको बताओ उसको ये कितना आया है। 2,60,000 और 40,000 तो 3 लाख यही हो गया, 3 दिन 6 लाख हो गया, 6 लाख 6 लाख 7 लाख हो गया, 7 लाख 7 3 10 हो गया, 11 हो गया, 12 लाख हो गया। देखो तो 12 लाख इतनी देर तुम जोड़ रहे हो, 11 लाख ठीक है 12 लाख। अब उसमें से जो टैक्स रिफंड हुआ है, जब टैक्स गवर्नमेंट रिफंड गई होती है हमारी इनकम हो गई होगी तो जुड़ गई होगी, उसको क्या करेंगे हम लोग माइनस कर देंगे। कितना आ जाएगा 11,90,000। बस यही है। ये अगर क्या निकल जाएगा प्रॉफिट सर वहां पे लिख दिए बिफोर टैक्स ठीक है। ये 3 नंबर और 4 नंबर तुमको दिखा दिया गया है।